गुरुजी ने बताया, आत्मज्ञानी जीवित रहकर द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। अनित्य में जो नित्य नहीं है उसमें द्वंद्व हर क्षण हर दशा में रहता है। ज्ञानी और सिद्ध वही है जो नित्य में इसे प्रश्रय ही न दे, इसकी उपेक्षा करे और अपने कर्तव्यों का भली भांति निर्वहन करता रहे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप खुश रहें, आनंद से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। मेरे चैनल को सुनने के लिए, अष्टावक्र महागीता को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। नवम प्रकरण चल रहा है, धीरे धीरे ये बुक समाप्त होगी, फिर नई बुक किताब की तरफ, नए ग्रंथों की तरफ मैं बढ़ूंगी, उसको आप लोगों को सुनाऊंगी। उम्मीद है आप इसका अष्टावक्र महागीता के रस का रसास्वादन कर रहे होंगे। प्रारंभ करती हूँ। नानामतं महर्षीणां साधूनां योगिनां तथा दृष्ट्वा निर्वेदमापनं को न शाम्यति मानवः। इस संसार में अनेक महर्षि, योगी और साधु हुए हैं और सभी के अलग अलग मत और पंथ रहे हैं। इस सत्य को जानने वाला, देखने वाला ऐसा कौन होगा जो विरक्ति प्राप्त कर शांत चित्त नहीं हो जाता। विश्व बड़ा विचित्र है, अध्यात्म से परिपूर्ण है। जन कल्याण के लिए समय समय पर अनेक ज्ञानी हुए। विवेचना। इस जन कल्याण के लिए समय समय पर अनेक ज्ञानी हुए, जिन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर अपना पंथ या अपना संप्रदाय खड़ा किया और उनके अनेक अनुयायी बन गए। देखा गया है कि अनुयायियों में भी मतभेद हुए और उनकी प्रशाखाएं बन गईं। नए नए सत्य बन गए हैं। सबके अपने अपने सत्य हैं। इससे क्लांति की स्थिति पैदा हो गई है मन में कि क्या मैं किस तरफ जाऊं। आदमी थक गया है चारों तरफ देते देते और अपने अंतर्द्वंद से लड़ते लड़ते वो थक गया है। पंथ युद्धों का वातावरण बन गया है। जैसे श्वेतांबर दिगंबर से घृणा करते हैं और दिगंबर श्वेतांबरों को भ्रष्ट बताते हैं। शैव पंथ विष्णु पंथ को बेकार बनाता है। बुद्ध को जो है सभी को दोषों से युक्त देख करके एक दूसरे को सभी भ्रष्ट बताते हैं।
रक्तपात तक होने लगे हैं, खून खच्चर भी होने लगा, एक दूसरे को मार देने की वो हुआ, एक दूसरे की धर्म की इतनी बुराइयाँ, एक दूसरे के पंथ की इतनी बुराइयाँ कि आज मनुष्य भ्रमित हो गया है। ऐसे में जन कल्याण का प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा? भ्रांति फैलती है, झगड़े होते हैं, शिष्यों के सिर कटते हैं, महाधीश जो है हुंकारते हैं, बैठे बैठे महंत महाधीश जो भी उसके मुखिया हैं वो केवल आवाज़ लगाते हैं और कुप्रचार करते हैं, गलत प्रचार करते हैं। इन भिन्न मतों ने विश्व का स्वरूप द्वैत से महाद्वैत कर दिया है। अभी तो दो ही था, द्वैत और अद्वैत, अब इतने भ्रम पैदा हो गए हैं कि द्वैत से महाद्वैत हो गया है। पति और पत्नी और उनके बच्चे भिन्न भिन्न गुरुओं के समर्थक होने लगे हैं और यह गृह क्लेश महाक्लेश में बदल जाता है। गुरु अष्टावक्र कहते हैं कि हे राजन, यह विश्व अनेक मतों, गुरुओं और अनुयायियों से भरा पड़ा है। सबके अपने अपने विचार हैं, सबकी अपनी अपनी धुन है, सबको अपना मत, अपना गुरु और अपना ही ज्ञान परम सत्य प्रतीत होता है। अतः हे आत्मज्ञानी जनक, महर्षियों, योगियों, साधुओं के बनाए हुए स्वप्रतीति सत्यों से यह जगत संसार अटा पड़ा है, भरा पड़ा है, उनकी उपेक्षा करो। महर्षियों, योगियों, साधियों, मठाधीशियों, महाधीशों के बहुत लोग सत्य बताते हैं, तो हमारे गुरुजी कहते हैं इनको उपेक्षित कर दो, इनका कहना मत मानो, इनके विवादों से अलग रहो और एकमात्र आत्मसत्य पर स्थित होकर परम शांति को प्राप्त करो। कृत्वा मूर्ति परिज्ञानम चैतन्यस्य न किं गुरु निर्वेद समता युक्तया यस्तारयति संसृतेः। चैतन्य स्वरूप को जानकर जिसने त्याग, समता, विवेक युक्त से संसार सागर पार कर लिया, क्या वह गुरु नहीं? सच्चे अर्थों में तो ऐसा ही समदृष्टा और त्यागी गुरु होता है। विवेचना। पुरुषार्थ की प्राप्ति का एकमात्र माध्यम व्यक्ति स्वयं होता है। जन्म लेता है, बड़ा होता है, पढ़ाई लिखाई करता है, पुरुषार्थ करके हर चीज़ पाता है, फिर उसकी मैरिज होती है, बच्चे होते हैं। देखा जाए तो पूरे जीवन पुरुषार्थ करता करता करता, मेहनत करता करता, इतने में 60-65 साल कब बीत गया पता नहीं चलता। पूरा जीवन ही पुरुषार्थ का है। इसके बाद तब आंख खुलती है जब सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं। ऐसा है मनुष्य जीवन। वही काम हमारे बच्चे भी करते हैं। एक जीव की बात है, एक आत्मा की, जो भी जन्म हो पाता है वो अपने पुरुषार्थ को करता हुआ अपना तीनपन निकाल देता है। वो जब बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होता है तब उसका अंतर्द्वंद शुरू होता है और वो सोचता है कि अब तक तो मैं चक्रों में फंसा हुआ था,
एक छोड़ो एक पकड़ो, एक करो एक खत्म हुआ। अब जो है हमें असली पुरुषार्थ करना है, अपनी आत्मा को संवर्धन में हमें क्या करना है उसके लिए करना है। अपने ही अज्ञान से मनुष्य आवागमन के चक्र में फंसा रहता है और ज्ञान से मुक्त हो जाता है। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, यह धारणा पक्की है, तब वो गुरु की शरण में जाता है। जब वो गुरु की शरण में गया तब बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, यह आधा सच है। वहां जाके उसको पता लगता कि इन गुरु के पास भी उतनी शक्ति नहीं है जैसा हमने सुना है। तो व्यक्ति स्वयं अपना गुरु होता है। कितनी बड़ी बात कह दी कि व्यक्ति स्वयं अपना गुरु होता है। अष्टावक्र गुरु को महत्वहीन नहीं करते। वे यह नहीं कहते कि गुरु त्याज्य है या गुरु होना ही नहीं चाहिए। वे अन्य मतों से इतर मानव की आंतरिक शक्तियों का विश्वास करते हैं। जिसने अपनी आंतरिक शक्ति जगा ली, सबसे बड़ा गुरु तो वही है। गुरु है तो अच्छा है, पर नहीं है तो निराश क्यों? तेरे अंतर्मन में महागुरु व्याप्त है, उसकी शरण में जा। सच्चा गुरु मिलना तो दुर्लभ है। अष्टावक्र तो परम सौभाग्य से मिलते हैं, जो कहते हैं कि तू अपना गुरु स्वयं है। राजन, जिसके वैराग्य, समता और युक्ति से ज्ञान स्वयं अर्जित कर लिया है, उसे किसी गुरु की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। जो आत्मस्वरूप को जानकर समदृष्टा हो गए वह गुरु हैं। वह गुरु हैं जो आत्मस्वरूप को जानकर समदृष्टा हो गए, वह गुरु हैं। उम्मीद है आपको मुझे सुन पा रहे हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि इस ग्रंथ का, अष्टावक्र महागीता का रसास्वादन कर सकें। विराम लेती हूँ। नमस्कार।